बिल्कुल, देखिए आज छठे दिन ये धरना जारी है। 6 दिन पहले डॉक्टर राकेश बिश्नोई यहाँ पर आए थे, जहर खाया था उन्होंने और परेशान थे काफ़ी। उसके बाद उनकी डेथ हुई, जिसके बाद अब काफ़ी विधायक, हनुमान बेनीवाल सांसद और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छठे दिन के बाद भी धरना जारी है। बेनीवाल जी के पास पहले चलूँगा, सांसद है, लगातार धरने पर हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे। बेनीवाल जी, 6 दिन हो चुके हैं, वजह क्या है? सरकार सुन नहीं रही। सरकार की वजह है कि हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए सुन रही सरकार। अगर नहीं बैठे होते तो उनको चुपचाप वैसे ही भेज दिया जाता, और बैठ गए जब कहते कि आप बैठे क्यों। सरकार संवेदनहीन है। भजनलाल जी को कितने लोग कहाँ से चला रहे इसी बात का पता, अभी तो ये पता नहीं चल रहा चल किसकी रही सरकार का। 3-4 पावर सेंटर दिल्ली के अंदर है, 5-7 पावर सेंटर यहाँ हो गए, कभी किसी की चलती है कभी किसी की चलती है। कुल मिला के राजस्थान में अराजकता का माहौल है। अलवर का आप देखिए, आईसीयू के अंदर रेप की घटना हो जाए, एम्बुलेंस थाने के अंदर घटनाएं हो जाए, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, आमजन सुरक्षित नहीं। और देखिए डॉक्टर्स पूरे जो जार्ड है उसने आंदोलन की घोषणा करी, कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। ये भी साथ है, सरकार को चाहिए कि परिजनों से बात करे गलती किसकी है। और सीधा सीधा उन्होंने मरते समय ये कहा था कि HOD की वजह से मैं मर रहा हूँ, भाई मुझे बचा लो, कैसे ही करके बचा लो। तो ECMO मशीन तो चालू थी वहाँ पे, एम्स में चले जाते, उनको बचाना नहीं था ना कि और कोई राज नहीं खोल दे। इतनी हिम्मत कर, तो पता नहीं क्या क्या राज इस व्यक्ति के पास थे या क्या क्या जानते थे। वो ये एक किसी सीनियर डॉक्टर को भी नहीं भेजा, बताइए आप कितनी बड़ी विडम्बना है। और SMS के अंदर 2 दिन तक इनसे सरकार का प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। जब मैं आया था तब परिवार की क्या हालत थी मुझे पता है। आप तो बहुत से लोग हैं, सारे लोग हम एक ही संघर्ष करने वाले सरकार के खिलाफ वो लोग जो हमेशा आपको देखेंगे सड़कों पे। मैं कमजोरी क्या हो सकती है कि HOD के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर? कमजोरी जो सरकार का एक तंत्र है वो ये कह रहा है कि सरकार सही काम कर रही है। कमजोरी तो RPSC भंग करने को, और जब 150 थानेदार पकड़े गए और 500 SOG कह रहे कि 500 से ज़्यादा फर्जी है, कोर्ट में सरकार का जवाब था, उस समिति ने कह दिया, तो कमजोरी क्या कर तो नहीं रही भंग। कमजोरी यही है कि भजनलाल जी पर्ची से बने हैं। भजनलाल जी ये सोच रहे हैं कि जो मेरा इतिहास था बार बार मुझे याद क्यों दिला रहे हैं लोग। अब लोग कहते थे, मैं थोड़ी कहता हूँ यार। और अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ गरीब आदमी अगर CM PM बनता है, मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं चाय बेच के बना, तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि मेरा इतिहास क्या था। पहले 97-98 में क्या था, 95 में क्या था, 92 में क्या था, 85 में क्या। अच्छी बात है, आदमी हमेशा इतिहास को याद रख के आगे बढ़ता है तो कभी मात नहीं खाता। जैसे मैं मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ूँ। भजनलाल जी को याद दिला देना कि आप साहब उस समय ये काम करते थे, वो नाराज़ हो जाते हैं, मेरे को इस काम का क्यों कह दिया। IAS अधिकारियों को कमरे में जिस तरह गालियाँ वो देते हैं, एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती इस तरह की बात। ब्यूरोक्रेट्स मतलब गुमराह कर रहे हैं सरकार को, या नेता गुमराह कर रहे हैं? कौन कर रहा है गुमराह की सरकार फैसले ले नहीं पा रही है? सरकार में नेता तो बच्चे ही कहाँ हैं, नेता कहाँ हैं BJP के अंदर। ये तो उस समय का वातावरण ऐसा था, कुछ कांग्रेस की गलतियां थी लगातार। अगर RLP कांग्रेस का अलायंस हो जाता तो 140 सीट कांग्रेस पार्टी की आती, कमियां थी, उसकी वजह से भाजपा की सरकार बनी राजस्थान के अंदर। लेकिन ये सरकार है नहीं, पर्ची से जहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहाँ सरकार कैसी होगी। यही हाल मध्य प्रदेश के अंदर है, यही हाल राज्यों और राज्यों के अंदर है। देखिए इनका सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा इस प्रदेश सहित दिल्ली के अंदर भी। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका ने पंचायती करके जो एक तमाचा मारा इंडिया के मुंह पर, इन्होंने तो सिंदूर का अभियान चला दिया था कि BJP ने कह दिया घर घर जाओ सिंदूर भरो। ऐसे कैसे भरो सिंदूर तो पति भरता है पत्नी के, और वहाँ से आता है ससुराल से। जब इनको लगा कि बहुत गलत चीज़ इन्होंने कह दी तब उसको विड्रॉ किया। नहीं तो ये तो चले जाते। और मेरे को लग रहा है जबरन भर देते कई जगह। अगर मान लो कोई हो घर खाली और 10 कार्यकर्ता तो क्या करें इनका। अब इनके सामने कोई नहीं है ना साहब। यहाँ लड़ाई की स्थिति आप देखिए प्रदेश के अंदर, यहाँ कितने का आंदोलन रोज हो रहा है आप बताओ मुझे। कितने नेता सड़कों पे नहीं है, सड़कों में बहुत कम लोग हैं। लोग सोच रहे हैं अपना टाइम पास करो, आगे देखेंगे और अगली बार हम आ जाएंगे। ये स्थितियाँ राजस्थान के अंदर है। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि सरकार अगर आज नहीं जगी तो कल यहाँ हम बैठे नहीं रहेंगे। यहाँ से या जहाँ से भी हम तय करेंगे वहाँ से मुख्यमंत्री आवाज़ की तरफ कल कूच करेंगे। कल फिर कमिश्नरेट की पुलिस को भी देखते हैं कि जो टेंट हटाने के लिए आए थे कल हमें कैसे रोकते हैं। तो ये हनुमान बेनीवाल सांसद हैं और जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कल कूच किया जाएगा। यदि पुलिस ने हमारी नहीं सुनी तो कूच किया जाएगा, साफ कर दिया हनुमान बेनीवाल ने। और ये धरना जो है फिलहाल जारी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।